नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। घटनाक्रम उज्जैन जिले के ग्राम ढाबला रहवारी के महिला के साथ किए अभद्र व्यवहार का अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला उज्जैन द्वारा 17 जुलाई ग्राम ढाबला रहवारी में महिला से अभद्र व्यवहार के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जिला अध्यक्ष गुलाब चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। जिला महासचिव प्रकाश प्रजापति एवं युवा जिला अध्यक्ष कमल नंदवाना, प्रदेश उपाध्यक्ष अखंड हिंदू सेना मनोज प्रजापति के अनुसार विगत कुछ दिनों पहले 17/7/2023 लगभग रात्रि 1 बजे अजय शेर सिंह निवासी ग्राम बड़ौदिया तहसील घटिया जिला उज्जैन द्वारा मधुपति रोहित प्रजापति ग्राम ढाबला रहवारी के घर में घुसकर अभद्र व्यवहार कर बलात्कार करने का प्रयास किया गया। इस प्रकरण हेतु मधु प्रजापति द्वारा 22/7/2023 को संबंधित थाना क्षेत्र में आवेदन दिया गया। फिर भी राजनीतिक व अन्य संगठनों के दबाव के कारण प्रजापति समाज अन्य व्यक्तियों पर मृतक के परिजनों द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा व सुरक्षा देने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दोषियों को पानाह व निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है। दिलीप प्रजापति व देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पहलवान मुकेश प्रजापति, तरुण प्रजापति, शंकर प्रजापति, ऋषि प्रजापति आदि और ग्रामवासी बड़ी संख्या में प्रजापति समाज बंधु उपस्थित हुए और जल्द से जल्द निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। प्रकरण जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको, प्रकरण कुछ इस तरह का है कि अपराधी द्वारा अजय सिंह जी द्वारा कुकृत्य करने का प्रयास किया गया। संबंधित जो भी लोग वहाँ पे 1 बजे समथिंग 17 तारीख को उपस्थित थे, उन्होंने महिला चिल्ला चोट की आवाज़ से उन्होंने जो भी वहाँ के आसपास रहवासी थे, अन्य समाज के भी थे, उन्होंने कुछ भी मारा कुटी हल्का फुल्का कुछ किया होगा। 17 तारीख को चूँकि ये घटना घटी थी और मृतक ने सुसाइड किया है 12 तारीख को, सॉरी 19 तारीख। अब 19 तारीख को मृतक क्या जब उसके पीएम कराया गया तो उनके पिताजी, जो मृतक के पिताजी, लिखवाते हैं कि बालक की कुएं में पांव फिसलने से मृत्यु हुई है। फिर अन्य संगठनों द्वारा कुछ राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ समाज के दबाव के कारण जो निर्दोष लोग थे उन पर अलग अलग धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल में डाला गया, जिसमें एक 65 साल के भेलूलाल जी प्रजापति को भी बिना किसी तथ्य के आधार पर उन्हें जेल में बंद किया गया है। चूँकि प्रजापति समाज और अन्य समाज को दोषी ठहराया जा रहा है, तो हम आज सभी इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि इसके पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। कुल मिला के यही एक हमारा इस ज्ञापन देने का माध्यम है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल नंदवाना है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। प्रजापति समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ द्वारा, जो ढाबला रहवारी में मधु प्रजापति पति रोहित प्रजापति का अजय पिता शेर सिंह के द्वारा कृत्य किया गया, बलात्कार करने का प्रयास किया गया था और उसके बाद में उसको वहीं के स्थानीय लोग, जो सामाजिक लोग और अन्य लोग जो थे, उसको कृत्य करते हुए पकड़ा गया और साथ ही उसको थोड़ी सी उसके साथ माराकुटी भी की गई थी। और उसके बाद में उसको उसके पिताजी और गांव के सरपंच के द्वारा उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया था। बाद में उसने 2 दिन बाद आत्महत्या कर ली गई। उसके बाद में फिर उसके पिताजी ने जो मधु प्रजापति और उसके परिवार के लोग और अन्य लोग के द्वारा उनको प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जब व्यक्ति के साथ में जब दुष्कर्म हुआ तो उसके बाद उनके परिजनों ने एफआईआर क्यों नहीं कराई, क्या कारण? वो इसलिए नहीं कराई गई थी कि लड़की शादीशुदा थी, उसके साथ किसी प्रकार का लोकलाज और उसकी इज्जत बचाने के कारण उसने एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। आज का वीडियो वायरल होने के बाद समाज के यहाँ पर लोग आए तो क्या बताओ कि हाँ, प्रजापति समाज के लोगों पे जो गलत धाराएं करके उनको अंदर किया गया और प्रकरण दर्ज किया गया, उसके लिए ही प्रजापति समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं कि उनको निर्दोष साबित करो, उनके सही ढंग से उसकी जांच हो और उनका सही डिसीजन शासन प्रशासन करे। क्योंकि मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं और मुख्यमंत्री साहब शासन प्रशासन द्वारा भी मातृशक्तियों के प्रति हमेशा संवेदनशील है, उनके प्रति भाव अच्छे हैं सरकार के। तो सीएम साहब को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार द्वारा जो लाडली बचाओ ऐसी अन्य मातृशक्तियों की योजना चलाई गई है, बलात्कार होने के बाद भी उनको उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गलत है। क्या नाम है आपका?
गुलाबचंद प्रजापति, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। मुहर्रम की 9 तारीख शुक्रवार रात को गीता कॉलोनी बड़े साहब से जुलूस के रूप में शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकलता हुआ सुबह करीब 10 बजे खजूर वाली मस्जिद पर समाप्त हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। हाथों में मशाल और दिल में हुसैनी जज्बा, लबों पर या हुसैन के नारे लगाकर चल रहे थे। शबनम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से मुहर्रम की 10 तारीख को जुलूस निकाला जाता है। खास बात तो यह है कि सभी धर्म के लोग अपनी मुराद लेकर बड़े साहब पर आते हैं, जहां पर सबकी मुराद पूरी होती है। विशेष रूप से बड़े साहब एवं नकाब साहब निकाले जाते हैं और कहीं मोहल्ले के दुलदुल एवं ताजिया जुलूस भी शामिल हुए। जुलूस के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में थे। मुस्लिम समाज के वॉलंटियरों ने भी भीड़ को नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और पुलिस के साथ सहयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला। मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। उधर दूसरी ओर दोपहर 2 बजे मुस्लिम शिया समुदाय द्वारा जुलूस निकालकर केडी गेट चौराहे पर ताज़ी के साथ सामने मातम किया। नमस्कार उन तमाम लोगों को जो इंसानियत परस्त हैं, क्योंकि मुहर्रम एक पैगाम देता है कि जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं और इंसानियत को पसंद करने वाले लोग रहते हैं, ये पर्व दरअसल उन लोगों का पर्व है। जिस तरह से असत्य पर सत्य की जीत हुई, उसी तरह से जुल्म पर सब्र की जीत हुई। तो ये पैगाम पूरी दुनिया में जाता है, जो शांति पसंद करते हैं लोग, जो मोहब्बत पसंद करते हैं लोग, तो ये पर्व इसका पैगाम है। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे शहर उज्जैन में सभी धर्म बहुत ही सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें मुहर्रम अपने आप में मिसाल है। और मुहर्रम में गीता कॉलोनी बड़े साहब अपने आप में धार्मिक एकता की मिसाल है, जहां सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताएं ले लेकर आते हैं और यहां उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं, चूँकि जैसी उनकी आस्था है, जैसा उनका विश्वास है। आज मुहर्रम की 9 तारीख की रात है और आज मुख्य दिन है मुहर्रम का। और आज रात करीब 3 बजे से मुहर्रम का जुलूस स्टार्ट होने जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तक के मुहर्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कल का, चूँकि कल आशूरे का दिन है, कल मुख्य मुहर्रम और मुख्य जुलूस का दिन है, तो इंशाअल्लाह और सबके सहयोग, मोहब्बत, प्रशासन के सहयोग से कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा और अपने आप में गंगो जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम की जाएगी। ये जुलूस कदीमी है और इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकलता है, जो हक के लिए शहीद हुए और जो भूखे प्यासे 3 दिन करबला में शहीद हुए। हम उसका गम मनाते हैं कि उन्होंने हक के लिए जान दी, इंसानियत के लिए जान दी और उनका पैगाम अमन का पैगाम है सारी दुनिया को। जब तक ये दुनिया रहेगी, इमाम हुसैन का पैगाम रहेगा। और इमाम हुसैन की कुर्बानी का हम लोग जिक्र इसलिए करते हैं कि कभी भी उनकी कुर्बानी का जो मुद्दा है वो कभी भी कम ना हो और हम उनके लिए मातम करते हैं, उनका गम मनाते हैं, क्योंकि भूखा प्यासा उनको शहीद किया गया, इसलिए ये मुहर्रम हम मनाते हैं और इसीलिए हम मातम। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला की एक गली से फिजियोथेरेपिस्ट युवती मां के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान गली में एक युवक ने उसे रोका और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद खाराकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला शीतला माता मंदिर की गली से होकर शाम करीब 6 बजे फिजियोथेरेपिस्ट खान मां खान के साथ स्कूटी जा रही थी। इसी दौरान गली में खड़े हितेश बड़वाया नामक युवक ने जरीन की गाड़ी रोकी और गाड़ी की चाबी निकाल ली। उसने बुरी नीयत से हाथ पकड़ा, विरोध करने पर मारपीट की। जरीन ने जब आवाज़ लगाई तो इसी दौरान उनके क्षेत्र का एक लड़का तौफीक खान जा रहा था। उसने जब आकर युवकों को छेड़छाड़ करने से मना किया तो हितेश बड़वाया ने 4 अन्य ने साथियों को भी डंडे तलवार के साथ बुला लिया। मारपीट में जरीन की कुर्ती भी फट गई। इस दौरान हितेश कह रहा था कि यहाँ से मत निकलना, नहीं तो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे। आरोपियों ने मेरी गाड़ी की चाबी भी नहीं दी, गाड़ी भी वहीं रखी हुई है। घटना के बाद में जरीन खान परिजनों के साथ खाराकुआ थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंची। मुस्लिम समाज की युवती के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग खाराकुआ थाने पहुँच गए थे। घटना के बाद खाराकुआ थाना पुलिस ने 2 युवकों के क्षेत्र से पकड़ लिया है। आरोपी अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना को गंभीरता देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची डॉक्टर ये विजिट पे गई थी, ये इधर से आने लगी तो इधर घोड़ा निकल रहा था तो वो बच्ची उधर से निकल गई तो उसकी वहीं पे सबसे पहले गाड़ी पकड़ी, चाबी निकाली, चाबी निकालने के बाद गाड़ी रोक ली, उसके बाद में उसके ऊपर डंडे चलाए, फिर उसकी माँ ने तलवार ला के दी, वीडियो में तलवार है, तलवार ला के दी और तलवार ला के देने के बाद उसके कहने क्या मार दे, बोले इसको मार, इसको यही, गाड़ी अभी वही है। आज में क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी थी। बिटिया के परिजन संबंधित को थाना खारगुआ पर लेके आए। उसकी शिकायत पर थाना खारगुआ में एफआईआर दर्ज की है 354, 341, 323 और अन्य सेक्शंस में, और उनमें से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। सर, आरोपियों के नाम क्या है? अभी आरोपियों के नाम कुछ कारणों से गोपनीय रखे गए हैं। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? अभी 354, 341, 323 और अन्य सेक्शंस में। परिवार दूसरे अन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किस तरह की कुछ आई, किस तरह का? हाँ, परिवार के द्वारा जैसे कि संबंधित आरोपी का मकान तोड़ने की मांग की जा रही है। चूँकि अपराध संबंधित का गंभीर है, इसलिए इस संबंध में जिला प्रशासन से और नगर निगम से समन्वय करके जल्द ही मकान तोड़वाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कितने आरोपी बनाए गए? अभी फिलहाल में बिटिया ने 2 नामजद आरोपी बताए हैं और 3 अन्य आरोपियों के नाम लिखवाए हैं। घटना की वजह क्या रही? घटना की बजाय तो नॉर्मली नोकझोंक रही और छोटा मोटा गाली गलौज के बाद ही ये घटना कारित हो गई है। नहीं, ऐसा पता चला लड़की डॉक्टर है और वो उधर से आ रही थी कहीं से विजिट पे से, और उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ दोनों हुई है। हाँ, मूलतः कि इनके बीच में पुरानी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी घटना के संबंध में, तो आज ही तत्कालिक रूप से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना है। कोई तलवार वलवार इसका भी उपयोग हुआ हथियार का? हाँ, जैसे कि बिटिया ने बताया है कि उसमें एक तलवार भी संबंधित के हाथ में थी, तो उसके संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वीडियो फुटेज देख के संबंधित की पुष्टि की जाएगी। मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम शुरू हो गया है। ये महीना मुस्लिमों के लिए बेहद खास माना जाता है, जो कि गम के तौर पर मनाया जाता है। इस महीने में मुसलमान खास तौर पर पैगंबर मोहम्मद के नवासी इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हो गए थे। इस कड़ी में मुहर्रम की 9 तारीख शुक्रवार रात को शिकारी गली से शान इस्लाम अखाड़ा द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस शिकारी गली से शुरू हुआ, उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ शिकारी गली पर समाप्त हुआ। जुलूस का तोपखाना चौराहा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस महामंत्री शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट के नेतृत्व में अखाड़े के खलीफा एवं उनके साथियों का साफा एवं फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर खलीफाओं व शागिर्दों ने शस्त्र कला प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस महामंत्री शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव हाजी फहीम सिकंदर, कांग्रेस नेता हाशिम मंसूरी, अब्दुल्ला भाई अल्पसंख्यक शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष इरफानुल्लाह भाई हाफिज, इब्राहिम पठान, शेख भूरू भाई, इरफान राइन, वासीम खान, इमरान अंसारी, अरशद सिद्दीकी, शाकिर मुल्तानी मौजूद थे। शान इस्लामी अखाड़ा शिकारी गली 9 तारीख को हर साल की तरह जुलूस निकला था। ये शान इस्लामी अखाड़ा 45 साल से शहर को खिदमत अंजाम दे रहा है। शान इस्लामी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग, बड़े सब अपनी कला प्रदर्शन बताते हैं, और इस पर हमने शान इस्लामी अखाड़े के खलीफा शानू अंसारी साहब और भूरू अंसारी साहब का इस्तकबाल किया, और हमारे सारे सर्वधर्म समिति एकता के सहयोग फहीम सिकंदर भाई, इरफानुल्लाह भाई, फहीम भाई, भूरू शेख साहब, पूरी टीम ने आज तोपखाने में उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की है। मुहर्रम की 9 तारीख है और 9 तारीख के दिन हमारे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में से, अलग अलग इलाकों में से अखाड़े बनकर आते हैं। उसी कड़ी में एक शान इस्लाम अखाड़ा है जो उज्जैन शहर का बहुत चहीता अखाड़ा है। आज सारे लोगों ने मिलकर के उनका इस्तकबाल किया, और चूँकि ये नया वर्ष भी है, इस्लामी नया साल भी है, और इस साल को ये अखाड़े के और मुहर्रम में हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी महीने के अंदर, इसी दिनों में करबला के अंदर शहीद कर दिए गए थे, और उन्हीं की शहादत को हम लोग इस तरह से याद करते हैं। महाकाल मंदिर में आंखों की फैल रही बीमारी कंजक्टिवाइटिस को लेकर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रबंध समिति ने भस्म आरती को 3D वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए दर्शन कराने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में कंजक्टिवाइटिस बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। वहीं महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल कार्यालय के समीप संचालित हो रहा हाईटेक दर्शन सुविधा में सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम प्रशासन का खबर के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि इस महामारी के दौरान श्रद्धालु को वर्चुअल रियलिटी
हेडसेट्स के जरिए कराए जा रहे हैं। भगवान महाकाल के दर्शन पर पूरी तरह रोक लगाना चाहिए, जिससे देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस बीमारी के चपेट में नहीं आए। महाकाल मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु को प्रोटोकॉल कार्यालय के समीप 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए भगवान महाकाल की आरती के दर्शन लाभ दिलवाने का काम किया जा रहा है। हालांकि रुपए लेकर वर्चुअल आरती का धंधा शुरू करने के मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं। मजदूरी कर घर लौट रहे 5 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी। एक 16 वर्षीय बच्ची की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में उपचार जारी। ग्राम असलाना में मजदूरी का काम करके घर लौट रहे 5 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। घटना में एक 16 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला को गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही सरपंच और ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल उपचार के लिए लेकर आया गया। मामले में चिंतामण थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर बच्ची का शव पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं मामले की जांच शुरू की है। सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया है कि पानी गिरने के कारण सभी खेत से घर की ओर आ रहे थे, तभी यह घटना हुई है। ये मैं बमोरिया सरपंच हूँ और मेरे पास के गांव है असलाना। वहाँ पे करीबन 12:30 बजे एक आकाशीय बिजली गिरी थी। उसमें 4-5 महिलाएं खेत में मजदूरी करने गई थी और पानी आने के कारण किसान ने छुट्टी दे दी इनको, और इसलिए ये रास्ते में पैदल पैदल पगडंडी आ रही थी। उस समय बिजली गिरी और इसमें एक जो युवती हैं निकिता की मृत्यु हो चुकी है। अभी ये कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। आर्थिक सहायता जो राज्य सरकार देती है उसमें इनको आर्थिक सहायता 4 लाख रुपए दिए जाए और परिवार को कम से कम मदद मिल पाए। और ये प्राकृतिक घटना है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। इसमें तो एक महिला बढ़ती है और बाकी जो हल्की फुल्की जो इंजर्ड हुई थी महिला, वो गांव पे प्राथमिक उपचार करके उनको जो छुट्टी कर दी है। राठौर गांव असलाना रहता हूँ। पानी के छींटे बूंदाबांदी होने लग गई थी, तो ये बोले कि हम पानी ज़ोर से आएगा तो हम घर पे चले जाते हैं। तो ये बीच रास्ते में आते आते पानी ज़्यादा गिरने लग गया, तो गांव के नज़दीक आ गई थी। तो अचानक ज़ोर से एकदम आवाज़ हुई। मैं 200 फीट दूर था, 200 मीटर करीबन। तो मेरे को एकदम अचंभा लगा, क्या हुआ एकदम। तो मैं भी धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने एक घर है वहाँ पे आके देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे गांव। तो फिर मैं भी वहाँ से भागा एकदम। इतने में फिर एक गांव के पटेल साहब ने ट्रैक्टर लाए वो गांव में से, और इनको बिठा के ले गए मुंड। क्या हुआ था वहाँ पे बेहोश हो गई थी दोनों नहीं बोल पा रही थी। और वो दोनों वो उनको भी उठा के लाया। और जो गाड़ी में आई है इसको गाड़ी, क्या नाम है दोनों का? एक का निकिता और एक का राधा, और दोनों वो भी थोड़ी बहुत चोट आई है पर इतनी नहीं है। एक तो एडमिट है, पता एक एडमिट है, राधा भाई राव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं महाकाल दृष्टि। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, उसी का उदाहरण है उज्जैन के कुछ पुलिसकर्मी जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर उसके मन मुताबिक काम ना होने पर आमजन के साथ मारपीट करते हैं एवं सीधे सच्चे कर्मचारी को अपराधी बनाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही हमारे उज्जैन नागजीरी थाने के कुछ पुलिसकर्मी हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए नागजीरी अंग्रेजी शराब की दुकान पर गए और बेफिजूल बिना पैसे के बियर शराब की मांग की। कर्मचारी द्वारा कहा गया कि आप मेरे सेट से बात करवा दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, मुझे देने का पावर नहीं है। तो पुलिसकर्मी ने अपशब्दों का प्रयोग कर थाना प्रभारी की धमकी दी और बियर व शराब लेकर चले गए। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि 26/7/2023 को रात्रि 12:30 बजे के लगभग पुलिस थाना नागजरी के थाना प्रभारी विक्रम सिंह एवं पुलिस विजय चौहान तथा सिविल पुलिसकर्मी तथा टीआई के प्राइवेट ड्राइवर किशन द्वारा मुझे बिना किसी अपराध के जबरन शराब दुकान से उठाकर थाने में ले जाकर फिर थाने के बाहर निकालकर थाने के सामने रोड पर बिना किसी अपराध के लटाकर प्लास्टिक के लठ से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने तथा अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करने एवं अश्लील गालियां देने तथा कहीं शिकायत करने पर हत्या करने की धमकी भी दी गई। 26/7 को रात्रि 11:20 पर लगभग थाना प्रभारी नागजरी का प्राइवेट ड्राइवर किशन पल्सर बाइक से शराब लेने आया और 4 बियर मांगी। कहा कि टीआई साहब ने बियर मंगाई है और पैसे मैं नहीं दूंगा, तो टीआई साहब से मांग कर लेना। तो मैंने कहा कि आप मेरे सेठ से बात करा दो तो मैं दे दूंगा।
मैंने कहा कि साहब मुझे सेठ से परमिशन नहीं है, तो मुझे फ़ोन पर माँ बहन की गालियाँ दी और कहा कि आता हूँ तेरी पहलवानी तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा और तेरे पे 54 लीटर का केस बनवाऊंगा। उज्जैन में नागजरी शराब दुकान नंबर 2 मारुति शोरूम के पास देवास रोड उज्जैन अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब सेल्फ इंचार्ज के पद पर कार्य करता हूँ। यहाँ की मुझे कुछ देर बाद जब दुकान बंद कर दी थी, उसके बाद लगभग 11:35 पर 2 पुलिस जवान विजय चौहान तथा एक अन्य पुलिस आए और दुकान का शटर बजाने लगे। तो दुकान का शटर खोला तो दोनों पुलिस वाले बाहर ही खड़े रहे और बोले कि टीआई साहब ने मुझे बुलाया है, पूछताछ करके छोड़ देंगे। मुझ प्रार्थी को लगभग रात्रि 12 बजे के आसपास पुलिस वाले थाने में ले गए। 15 मिनट बाद टीआई विक्रम सिंह आए और बोले कि इसको बाहर ला। विजय चौहान बोलेरो गाड़ी में से पाइप लाया और सिविल पुलिस और टीआई दोनों पाइप से मुझे मारने लगे। विजय चौहान ने मेरे हाथ पकड़े और ड्राइवर किशन ने पैर मुझे रोड पर उल्टा लेटाकर मेरे कमर पर तथा पीठ पर एवं पाइप से टीआई साहब और उक्त सिविल पुलिस ने लगभग 50 लठ मारे। सेठ जी के पार्टनर को फ़ोन लगाया। सेठ के पार्टनर रात 1:15 बजे लगभग थाने पर आए तो फिर बिना केस बनाए थाना प्रभारी ने मुझे कैबिन में बुलाकर कहा कि तू टीआई का मतलब नहीं समझता है, इसीलिए तेरे को इतना मारा है, तेरी मार मार कर हत्या कर दूंगा और छोड़ दिया। उक्त समस्त घटना का विवरण पुलिस थाना नागजरी के कैमरे में है तथा नागजरी वाइन शॉप नंबर 2 के कैमरे भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। अश्लील गालियां देने तथा कई शिकायत करने पर हत्या करने की धमकी देने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है एवं अन्य विभागीय दंडात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मुझ प्रार्थी को गंभीर चोट है किंतु बिना रिपोर्ट के हॉस्पिटल में मेडिकल भी नहीं हो रहा, इस कारण मेरा रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल कराकर इलाज कराना आवश्यक है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर उक्त घटना की न्यायिक एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाकर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान एवं थाना नागजरी तथा पुलिस विजय चौहान एवं सिविल पुलिस तथा अन्य संलिप्त स्टाफ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने की कृपा की जाए, दंडात्मक कार्यवाही की जाए एवं मेरी तथा मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाए। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी है। मैं नागजरी वाइन शॉप 2 पे सेल्स इंचार्ज का जॉब करता हूँ। तो रात को 11:20 के आसपास टीआई साहब ने अपने ड्राइवर को भेजा पर्सनल, जो सिविल में थे, मैं उन्हें पहचानता नहीं था। उन्होंने बोला कि 4 बियर के कैन दे दो अंटर। तो मैंने बोला साहब सेठ जी से बात करा दो तो मैं दे देता हूँ। तो बोले नहीं सेठ जी को मैं नहीं जानता हूँ, आप टीआई साहब से बात करो। तो मैंने बात उन्होंने अपने पर्सनल फ़ोन से मेरी बात कराई टीआई साहब को फ़ोन लगा के। तो उधर से उन्होंने बोला मैं टीआई विक्रम सिंह चौहान बोल रहा हूँ नागजरी थाना, और इनको 4 बियर के अंटर कैन दे दो। तो मैंने बोला साहब मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है, आप मेरे सेठ जी से बात करा दीजिए, मैं दे देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को अभद्र भाषा में बात की, गाली गलौज की, माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी और बोलते मैं 10 मिनट में आता हूँ तेरे को बताता हूँ, और गाली दे के फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो चले गए लड़का जो ड्राइवर था उनका। फिर मैंने 10 मिनट बाद मेरा टाइम हो गया दुकान बंद करने का, तो शटर बंद कर दी। उसके बाद 2 पुलिस सिपाही आए और शटर बजाई, दुकान खुलवाई, सायरन बजाया कि बोले टीआई साहब ने बुलाया है, टीआई साहब ने बुलाया। तो 10 मिनट बाद मैंने शटर खोला तो उन्होंने बोला टीआई साहब ने बुलाया, तो मेरे को उठा के ले गए थाने पे। फिर जाके थाने पे बिठा दिया और थाने पे बिठाने के बाद उन्होंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, बोले कि साहब मैं उनको उठा के ले आया हूँ वीरेंद्र तिवारी को। फिर 10-15 मिनट बाद टीआई साहब आए तो मेरे को उन्होंने बाहर बुलाया थाने के रोड पे और अपने ड्राइवर से पूछा किसने बियर नहीं दी थी। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया कि ये वीरेंद्र तिवारी ने नहीं दी थी। तो बस देखते ही मेरे को लात घूसों से मारना चालू कर दिया, भयंकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर बोले लात घूसों से ये नहीं मानेगा, पाइप लाओ। फिर मेरे को 2 लोगों से हाथ पैर पकड़वा के कम से कम 50-60 लठ मारे जोर से। और फिर बोलते तेरे पास कोई अपराध है। उनके साथ में कोई सिविल में भी था, वो मेरा मुंह पकड़ पकड़ के चांटे मार मार के बोल रहा था तेरे पे अपराध कितने हैं। मैंने बोला साहब मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। तो बोले इसको अपराधी बनाओ, इस पर ये केस लगाओ, इस पर वो केस लगाओ, 34 लगाओ। और कोई सलीम कर कोई आवाज़ लगाई, उनसे बोले इसकी लिखा पढ़ी करो। फिर मेरे को अंदर भेज दिया, एक 10-15 मिनट बिठाए रहे, बोले साइन करो। वो सलीम मेरे पे जो थे एक स्टार, वो जोर जबरदस्ती बोल रहे थे साइन कर, गाली गलौज कर रहे थे और मैंने नहीं किए। तो बाद में मेरे को बोले इसको बंद कर दो। फिर मेरे को बिठाए रखा उन्होंने, वो बिठाए बोले साइन करेगा नहीं करेगा। फिर जोर जबरदस्ती मेरे पे प्लेन पेपरों पे साइन करवा लिए और मेरे से बोला कि यदि तूने ज़्यादा कोई दिमाग लगाया, फालतू कोई हरकत की, तो मेरा नाम टीआई समझता है ना क्या होता है।
बस इतना हुआ, फिर मेरे सेठ जी आए, मेरे को छुड़ा के ले आए। इस प्रकार की घटना आपके साथ घटित हुई है तो कोई आपने आगे एक्शन लिया, पुलिस अधीक्षक को कुछ आवेदन वगैरह? हाँ, मैंने सभी को आवेदन दिए हैं, जितने भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं सभी को कल मैंने बाई पोस्ट किए हैं, स्पीड पोस्ट से, और आज मैंने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया है। इस प्रकार की घटना के कोई फुटेज वगैरह आपके पास उपलब्ध है? हाँ, मेरी दुकान के फुटेज हैं, जब वो मेरे को ले जा रहे थे और जब वो मेरे को थाने पे बिठाए हुए होंगे उस टाइम के फुटेज थाने में मिल जाएंगे आप लोग को। आगे आप न्याय के लिए किस प्रकार की गुहार लगाएंगे अगर माने आपको इंसाफ ना मिलता है तो? मैं ये चाहता हूँ कि टीआई है या कोई भी पुलिसकर्मी है वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए होता है, ना कि पब्लिक का शोषण करने के लिए। उन्होंने जो मेरा शोषण किया है, मेरे साथ बदसलूकी की है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस टाइप के कोई अधिकारी होना नहीं चाहिए। ऐसे टीआई साहब को सस्पेंड कर देना चाहिए तत्काल। और मैं निवेदन भी यही करूँगा आगे वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और मेरे को न्याय दिलाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार तिवारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।